हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले एरीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, लव रिलेशनशिप को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ। चलिए देखते हैं। जजमेंट, द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो क्या है ना एरीज, आप चाहते तो हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं, इस रिश्ते को हील करें। क्योंकि कुछ ये जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, एंजाइटी और स्ट्रेस में आप रहे हैं। तो लेकिन अभी इस रिश्ते जो है आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। हालांकि उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, लेकिन वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस चीज़ को लेकर उनके पास कई क्वेश्चन है जिसमें वो उलझे हुए हैं। इसलिए क्योंकि वो उनसे अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। तो उनके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर हो सकता है कि वो उनसे भी प्यार मोहब्बत करते हैं और किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उनसे धोखा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी डिसीज़न मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न नहीं लेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे ताकि आपस में बातें कर सकें, चीज़ों को क्लियर कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। जब चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, एक दूसरे से बातें करेंगे तो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज करे आगे बढ़ सकें, ताकि अपने पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत बना सके। तो अभी वो काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहे हैं। तो इसीलिए अभी वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। उसी के बाद ही वो उसमें कोई भी एक्शन लेंगे। तो वो माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करने का सोच रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और ये लव रिलेशनशिप जो भी है आगे बढ़ जाए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। चाहते तो हैं रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ना रखें। क्योंकि अगर वो उनसे कुछ छिपा कर रखेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री रखेंगे, तो बाद में उन्हें ही रिग्रेट होगा, बाद में उन्हें ही पछतावा होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आगे बढ़े, उनकी तरफ
गुड न्यूज़ लेकर आए, ऑफ़र लेकर आए कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, जो भी गलतियाँ हुई हैं डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं। चाहे उसके लिए विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, किसी को किसी के भी पास आना जाना पड़े, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर ये ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है और चीज़ों को सही करना है, पीठ नहीं दिखानी है, तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, कामयाब होगा और रिश्ता फ्रूटफुल होगा, ऐसा वो जो है आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो अभी जो आप एरीज महसूस कर रहे हैं, आप चाहते तो हैं एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और चीज़ों को सही कर दें, लेकिन अभी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता स्टेबल नहीं है, कहीं भी कोई भी ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ कि आगे जाकर वो शादी भी करेंगे, ये यूज़ एंड थ्रो वाला कार्ड दिखाई दे रहा है कि रिश्ता बनाया और चले गए। तो इस तरह की परेशानी इस रिश्ते में आ रही है। तो माइंड गेम इसमें चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी माफ़ी नहीं मांगना चाह रहा है, कोई भी माफ़ीनामा इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो जो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी और अपने अकॉर्डिंग वो चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे ताकि जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना पूरी हो सके, तो एक शुरुआत की जा सकती है और सही समय आने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। लेकिन अभी उनको महसूस हो रहा है कि कोई भी इसमें कमिटमेंट वगैरह, कोई भी इकरार, कोई भी ठहराव नहीं है। अभी वो चाहते हैं कि सही समय आने का वेट और इंतजार किया जाए ताकि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो और जो है फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े और चीज़ें सही हो सके। तो अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। तो अभी वो कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का और रिश्ते को आगे बढ़ने का। तो देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। दोनों ही वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन उनकी अहम जीत जाएगा, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो वो चाहते हैं कि अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़े, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको रिग्रेट हो, उनको पछतावा हो। और अभी वो इस रिश्ते से वो चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में दूरियां बना कर रखें, लेट गो करें, अलविदा करें इस रिश्ते से, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखेंगे, डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो खुद से बातें कर सकेंगे, अपने आप को हील कर सकेंगे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे बना लिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो अभी वो चाहते हैं कि ताकि वो इस नेगेटिविटी से, इन चीज़ों से उबर सकें, किसी के साथ माइंड गेम ना खेलें, किसी को दुख तकलीफ ना दें। तो अभी वो इस रिश्ते से बाहर हों
और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें, ताकि नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे से को माफ़ कर सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो अभी आप चाहते हैं कि अभी उन्हें पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, या तो वो थर्ड पार्टी में है या फिर आप थर्ड पार्टी में हैं। कोई भी थर्ड पार्टी में हो सकता है, वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करते हैं और इधर भी प्यार मोहब्बत का नाटक किया जा रहा है। तो अभी नहीं चाहते वो कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और कोई भी एक्शन लिया जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एरीज के लिए आउटकम क्या रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एरीज के लिए आउटकम क्या रहेगा, जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, तभी चीज़ें सही होंगी। और क्योंकि इस रिश्ते में अभी मन मुटाव है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चली हुई है, या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई भी है, लेकिन काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। जब तक इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं हो जाते, इस ओवर थिंकिंग को छोड़ नहीं देते, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें नहीं करते और अपना नज़रिया चेंज नहीं करते या स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते खुद को, तो तब तक इस रिश्ते में आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, न्याय नहीं मिल सकता। तभी आपको जस्टिस मिलेगा, तभी आपको न्याय मिलेगा जब इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे और इस मनमुटाव को ख़त्म करेंगे, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे। अभी सिचुएशन सही नहीं है, काफ़ी परेशानी भरी सिचुएशन दिखाई दे रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो अभी आउटकम बता रहा है कि अभी जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, और तभी सिचुएशन सही होने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सके, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, अभी काफ़ी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, चीज़ें रिश्ता रुका हुआ है, ना तो आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, ना वो आपकी तरफ बढ़े हुए हैं, दोनों ही एंजाइटी, स्ट्रेस में है, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जब तक आप इस चीज़ से पूरी तरह से उबर नहीं जाते, क्योंकि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, जब तक उन चीज़ों को आप पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते, उन लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। पहले इन चीज़ों का हल, सॉल्यूशन निकालिए, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, जो चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे स्मोकिंग है, चाहे ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, या जो भी प्रॉब्लम है, पहले उन चीज़ों से निजात पाइए, तभी आपका जो है आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना पाएंगे। तो अभी सही समय का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।